बाप रे, ये हिटलर यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं देख ली ना? देख लिया तो देखने दो, इसमें क्या है? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। क्या है ये? क्या है सर? वही जो तुमने अभी हरकत की। मैंने क्या किया? अब मैं उल्टा जवाब नहीं दे रही सर, सचमुच पूछ रही थी। वो मैं कुछ भी करूं आपको पसंद नहीं आता ना? ऐसे जो बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है, उसमें से क्या पसंद नहीं आया सर? बच्चों के खाने के मामले में तुम अपने मन के हिसाब से ऑर्डर क्यों कर रही थी, ये पूछ रहा हूँ। मेरे मन के हिसाब से नहीं सर, उनके मन के हिसाब से। वो जो खाते हैं मैंने वही बनाने को कहा। उन्हें जो पसंद है अगर वो हम उन्हें खिलाए तो उनके शरीर के लिए जो जरूरत है वो कब खाएंगे? सर, मैं एक बात बताती हूँ, आप गलत मत समझना। बच्चों से प्यार करना करेक्ट है, लेकिन ऐसे उनको तकलीफ देने वाला प्यार देना सही नहीं है ना सर? आपके बताए गए टाइम के हिसाब से ही मैं उन्हें फूड दूंगी सर, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा बढ़ गया, इसमें फैट परसेंट ज्यादा है कहकर अपने मुंह में ठूसने के लिए वो लोग ओलंपिक में जाने वाले स्पोर्ट्समैन थोड़े ना है सर। स्कूल जाकर पढ़ने वाले बच्चे हैं। इस उम्र में अगर वो पेट भर के अपने मनपसंद का खाना खाएंगे तभी पढ़ पाएंगे। माँ होती तो उनकी परेशानियों को, उनकी भूख को समझ पाती। मुझे ये चाहिए, ये भी वो अपना मुंह खोलकर मांग नहीं सकते सर। ऐसे में आप ये कहेंगे कि यही खाना होगा तो वो क्या करेंगे सर? माँ के बिना अपने ही घर में वो गेस्ट बन जाएंगे सर। ये फीलिंग्स शब्दों में नहीं बता सकते सर। कभी कोई चीज ज्यादा नहीं देनी चाहिए, उसी तरह कम भी नहीं करनी चाहिए सर। जब अपने मन के मुताबिक उन्हें समझाकर अपने रास्ते पर लाना चाहते हो तो उनकी मन पसंद के कुछ काम हमें जरूर करने चाहिए सर। इतने दिनों से बच्चे क्या खाते आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज उनकी माँ का श्राद्ध का दिन है सर। वैसे वो बाहर से खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर के गम को कोई खुशी में नहीं बदल सकता। इसलिए कम से कम आज के दिन उन्हें पेट भरकर खाना खिलाकर सुकून से सोने देते हैं सर, प्लीज। सिर्फ इस बार के लिए एक्सक्यूज कीजिए सर, प्लीज। प्लीज। राठौड़ सर, मनोहरी कहाँ है? शायद वो रूम में है सर, जाकर बुलाऊं क्या? नहीं, मैं खुद जाता हूँ। पर वो मनोहरी के पास क्यों जा रहे हैं? घर में बहुत जल्द विवाह होने वाला है यजमान। आपके बेटे की कुंडली में दोबारा विवाह लिखा हुआ है।
आप भी तो इस फैमिली से नहीं है ना? अब मैं आ गई हूँ ना, आप रिलैक्स हो जाइए, मैं सब देख लूंगी। इतनी दूर कोडाई कनाल में रहने वाली अरुंधति की एफएम में काम करने वाली लड़की से जान पहचान कैसे हो सकती है? दीदी, और वो दोनों एक दूसरे को बहन मान रही थी। मैं जिस दिन अरु को मारना चाहती थी उसी दिन वो लड़की कोडाई कनाल क्यों आई थी? इतने बड़े शहर में एक बार मिले हुए इंसान से दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में अमर से वो लड़की बार बार कैसे मिल सकती है? और ठीक अरुंधति के श्राद्ध के कुछ दिन पहले ही वही लड़की अमर के लाइफ में कैसे आ सकती है? अमर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। चाहे अमर की किस्मत में हो, चाहे अमर की जिंदगी में हो, सिर्फ मैं ही रहूंगी। हमारे बीच कोई आया ना तो मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। अमर का हाथ थामकर उसके साथ चलने के लिए, अमर का प्यार पाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान तक ले ली। तो ये लड़की क्या चीज है? मुझे और अमर को एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि भगवान जी भी नहीं रोक सकते। मनोहरी, कहीं मेरी बातें तो नहीं सुन ली? ओफो, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वो अरु के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें करके मेरी नजरों से और मत गिरो मनोहरी। मन में नहीं है तो उन्हें याद किया जाता है, अगर मन में होते हैं तो उनकी यादों में हो जाते हैं। मनु, देखकर बात करो। हाँ, वही अमर, वही। वैसे तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स कहने के लिए आया हूँ तुम्हें। मुझे थैंक्स किस लिए अमर? तुम बिल्कुल ऐसे ही एंजॉय करने के लिए हमारी एनिवर्सरी में शामिल होने के लिए जब कोडाई कनाल आई थी तो आरू को खो देने के बाद से लेकर आज आरू का श्राद्ध होने तक तुम हमारी मदद करती आई हो, इसलिए थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। ये क्या अमर, मुझे थैंक यू बोलकर मुझे पराया बना रहे हो क्या? ये मेरी भी तो फैमिली है ना। ये तुम्हारी फैमिली नहीं है मनोहरी, सही कह रहा हूं, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, आरू की फैमिली है। और वैसे तुम्हारी भी एक फैमिली होनी ही चाहिए, तुम्हें भी एक साथी चाहिए, प्यार करने वाला इंसान चाहिए। दोस्त होने के नाते तुम्हें आरू से बहुत प्यार हो सकता है, लेकिन वो प्यार तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आना चाहिए। वही तो मेरी खुशी यहीं पे है। नहीं मनोहरी, हमारे ना कहने पर भी अपने भविष्य के बारे में तुम भी बहुत सोच रही हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है। इसलिए इस घर से, आरू के परिवार से तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा फ्यूचर रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारा यहां पर रहना मुझे मंजूर नहीं है। एंड तुमने जो हमारी हेल्प की है
उसके लिए मैं कितना भी थैंक्स कहूं वो कम है। अमर, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन इस घर में श्राद्ध होने तक तुम भी यहीं पर रहोगी तो आरू की आत्मा को शांति मिलेगी सोचकर मैंने नहीं कहा। हाँ, अब सभी कार्यक्रम संपूर्ण हो गए हैं ना, तो कल सुबह ही तुम जा सकती हो। अमर, ऐसी बातें मत करो, मेरी बात सुनो। एक और बात, तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत होगी, चाहे कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कॉल करो, मैं मदद करूंगा। यही बताने के लिए आया था मैं। अमर, अमर ने मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? मेरे पति ने सही किया। तुम्हारी जैसी लड़कियां तपस्या करेंगी ना तो भी उनके नाखून को भी नहीं छू पाएंगी। जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से ही तुम्हारी पत्नी बनने का सपना देख रही हूँ। अब तुम ही मेरा फ्यूचर हो अमर, इसीलिए तुम्हारा हाथ थामने के लिए अरू को तुम्हारी जिंदगी से मैंने दूर किया। लेकिन तुमने, मेरी भी एक फैमिली होनी चाहिए, मेरा भी एक हस्बैंड होना चाहिए। हाँ, कैसे मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊं अमर? अमर को मैं अपना बनाऊंगी, बच्चों को अमर से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और अंकल आंटी के बारे में मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। मनु, तुम दुखी मत होना, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा तुमने मेरी फोटो गिरा दी इसलिए नहीं है। तुमने कहा तुम मेरे पति से शादी करोगी, मेरे बच्चों को हॉस्टल भेज दोगी। सासू माँ और ससुर जी के बारे में भी बहुत गलत कहा, इसलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे इस तरह कहते ही गुस्से में आकर तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालने का मन करता है। समझ में आ रहा है क्या? मनु, मनु, अरे बाप रे, आज मैडम का पहला दिन है। 3 दिन की जरूरत नहीं, एक ही दिन में मेरे पति उसे एग्रीमेंट दे देंगे।
बाप रे, वैसे उस लड़की की जुबान बहुत ज्यादा चलती है। वो हमेशा जाकर उन्हीं के सामने पकड़ी जाती है। भगवान, अब आपको ही मैडम जी की मदद करनी होगी। आज किसी भी गलती के बगैर उसका सारा काम अच्छे से करने में आपको मदद करनी होगी। भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे बड़े साहब, बड़ी मालकिन, अमर साहब, राठौर, सभी आइए यहाँ। अरे अरे, हाँ, अरे मैडम जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। ये क्या? घर के अंदर से नीलम के रोने की आवाज आ रही है। अनर्थ हो गया है कह रही है। किसके साथ हुआ है? ये इतना क्यों रो रही है? अरे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अरे शायद मिस मदर होगी। मैं अंदर जाऊंगी तो सबके सामने पूछेगी कि मैं क्यों आई हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे बड़ी मालकिन, अरे क्या हुआ? बाप रे, सासू माँ और ससुर जी को कुछ नहीं हुआ है। बच्चों को, मेरे बच्चों को। बाप रे। अरे नीला, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? वो किस लिए? क्या हुआ बेटी, रोती क्यों जा रही हो? साहब जी, वो मैं आपको कैसे बताऊं? पूछ रहे हैं तो बता क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ? अरे नीलम, इतने सस्पेंस क्यों रख रही हो? बताना हो तो बताओ, वरना हम लोग चले जाएंगे। फिर से स्कूल के लिए देरी हो गई कहकर सभी हमें ही डांटेंगे। रोना बंद करके पहले बताओ कि क्या हुआ। क्या हुआ? सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? इस नीलम ने चिल्लाते हुए सबको यहाँ बुलाया सर। क्या हुआ पूछने पर ऐसे ही रोते जा रही, कुछ भी नहीं बता रही। क्या हुआ नीलम, क्यों चिल्ला रही थी? अंदर मनोहरी मैडम जी, मनोहरी मैडम जी। अब मनोहरी को क्या हुआ है? कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा बाबूजी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही आकर देखिए। आइए बाबूजी। मनोहरी। अरे बाप रे, वहाँ तो बहन होगी। नहीं। मनोहरी उठो। मनोहरी, क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो मनोहरी। शिट। राठौड़ सर, गाड़ी निकालो। ओके सर। मनोहरी, राठौड़। गाड़ी स्टार्ट करो। समझ नहीं आ रहा मनु ने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ नीलम? मनोहरी आंटी अचानक से बेहोश क्यों हो गई? रात के खाने में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? अरे अंजलि बेबी, मुझे कुछ भी पता नहीं। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैडम जी ने यूँ अचानक से क्यों ऐसा किया है, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का इल्जाम मुझ पर मत लगाइए आप। वैसे उसे जहर लेने की नौबत आखिर क्यों पड़ी नीला? पता नहीं मालकिन, मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, कभी कभी डांट देने से लोग दुखी होकर ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन उसे तो किसी ने भी नहीं डांटा और कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, तो फिर उस लड़की को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? उनके मन में कौन सा दुख भरा है पता नहीं साहब जी। पता नहीं आजकल की लड़कियां कब क्या करती है, उन्हें खुद पता नहीं रहता। उसके मन में क्या चल रहा है ये तो ब्रह्मदेव को भी पता नहीं रहता। सुनिए जी, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। हम भी हॉस्पिटल चले क्या? क्यों भाग्यवान, हमारा बेटा गया है ना, जरूरत पड़ेगी तो हमें बुलाएगा। चलो अंदर चलते हैं।
नीला, मुझे एक डाउट है, पूछ सकती हूँ क्या? मना करूंगी तो आप नहीं पूछेंगी क्या? अगर अभी मनोहरी आंटी को कुछ हो गया तो फिर 11 डेज के बाद कल की तरह प्रोग्राम करेंगे क्या? अरे गलत बात है अंजलि, ऐसा नहीं कहते। आपने ऐसे फट से कैसे कह दिया? मनोहरी मेम साहब अभी जिंदा है। मतलब सपोज, बट सपोज अगर कुछ हुआ तो पूछ रही। सपोज भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मुंह से इतना झाग निकला तो कहाँ बचेंगी, इसलिए पूछ रही हूँ। अंजलि इस तरह नहीं कहते बेटा। मिस मदर, आप रुक जाइए, मैं बात कर रही हूँ ना। बोलो नीला। क्या बोलूं बेटी, आपकी बात सुनकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है फिर, मतलब आज स्कूल नहीं जाना है ना? बेटी अंजलि, मनोहरी जी को कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग स्कूल जाओगे। जाओ। अरे मिस मदर, अगर मनोहरी आंटी को कुछ हो गया तो फिर स्कूल के बीच में से ही हम लोग को निकल के आना पड़ेगा, तब दिक्कत होगी ना मिस मदर। मौका मिलते ही बस स्कूल से छुट्टी लेने के प्लान करती रहती है।